नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनंत टीचिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमए फर्स्ट ईयर का जो 2022 में पेपर हुआ था, एमए इकोनॉमिक्स जो है क्वांटिटेटिव मेथड्स। यानी कि इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से 50% या 60% के आसपास तो मैथमेटिकल हैं, स्टैटिकल क्वेश्चन हैं और बाकी के सब थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं। तो ज़्यादातर मैथमेटिक्स होते हैं और इन सब के मैं बारी बारी से सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सॉल्यूशन करके फिर उसके बाद मैं अपलोड करूँगा। तो आज देखते हैं हम क्वांटिटेटिव मेथड्स, जिसका कोड है G109। और जब भी ये आपका पेपर होगा उससे पहले ही मुझे सूचना दे देना, तो मैं आपको सारे पेपर की जो है आंसर पॉसिबल होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जो बच्चे CCS यूनिट से इस बार फर्स्ट ईयर एम में दे रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं ये सभी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर होता है क्वांटिटेटिव मेथड्स का, जो नॉन मैथमेटिक्स की बैकग्राउंड है जिनकी, उनके लिए तो ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए ये पेपर मैंने आज का लिया है। तो 2022 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे देखते हैं उनको। जैसे कि सभी जानते हैं 10 क्वेश्चन आए ये पूछते हैं, उसमें से 5 करने हैं और 20 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था डिफाइन रिग्रेशन। तो रिग्रेशन की एक सीरीज होती है पूरी की पूरी रिग्रेशन। वाई आर देयर टू रिग्रेशन लाइन्स, अंडर व्हाट कंडीशन कैन देयर बी ओनली वन रिग्रेशन लाइन। प्रतीप गमन की परिभाषा दीजिए। प्रतीप गमन रेखाएं दो क्यों होती हैं? किन परिस्थितियों में केवल एक प्रतीप गमन रेखा हो सकती है? क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था, पहला जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल है और जो सेकंड क्वेश्चन है वो सारा का सारा न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एज ऑफ हस्बैंड एंड वीव्स। तो हस्बैंड की और पत्नियों की आयु में कोरिलेशन आपको दिखाना था कि कोरिलेशन गुणांक कितना है इनका। तो ये देख सकते हैं उन्होंने हस्बैंड की एज भी दी है और वाइफ वीव्स की एज भी दी है कि किस एज में हस्बैंड बनते हैं और किस में वो उनकी पत्नियां बनती हैं। यानी कि जो पुरुष है उसकी एज 23 है तो स्त्री 18, 27, 22 तो आपको दिखाई दे रहा होगा। पति व पत्नियों की निम्नलिखित आयु में सह संबंध गुणांक की गणना कीजिए। पतियों की आयु जैसे आपको दे रखी है 23, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 39 और उस टाइम तक जो पत्नियों की आयु है वो है 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32 और इनके बीच में आपको सहसंबंध स्थापित करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये पूरा मैथमेटिकल है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है आपका थियोरेटिकल है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय सैम्पलिंग, डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल्स। न्यायादर्श से क्या आशय है? न्यायादर्शों के चयन की विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 फिर से आपका न्यूमेरिकल हो गया है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन इम्यूनाइजेशन of cattle from tuberculosis, the following results are obtained: affected, unaffected, inoculated or not inoculated. तो discuss the effect of vaccine in controlling susceptibility of to tuberculosis. Use 5% value of x to the power 2 for 1 is 3.84 to draw your conclusion. पशुओं की क्षय रोग से मुक्ति से संबंध एक प्रयोग में निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए हैं: प्रभावित और अप्रभावित, टीका लगा और टीका नहीं लगा। जैसे कि प्रभावित थे 12 और 24 अप्रभावित हुए, वहीं पर टीका नहीं लगा है 16 प्रभावित हैं और 8 अप्रभावित हैं। क्षय रोग की ग्रहणशीलता पर नियंत्रण करने में टीके के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। अपना निष्कर्ष निकालने के लिए एक स्वतंत्र संख्या के लिए 5% सार्थकता स्तर पर x/2 के मूल्य का जो 3.84 है उपयोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई भी बच्चा जो 12th में मैथमेटिक्स करके आया है उसके लिए सब कुछ ये 12th का ही लेवल है पूरा का पूरा। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, one card is drawn at random. What is the probability that it is either an ace or a king? 52 ताश के पत्तों की गड्डी से एक पत्ता दैविक रूप से निकाला जाता है। इसके क्या इक्का और बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? या तो ये इक्का हो या ये बादशाह हो। अब जब हम 52 पत्ते ताश की गड्डी के लेते हैं
तो उसमें से जो इक्के होते हैं वो 4 इक्के होते हैं और बादशाह भी 4 होते हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, प्रायिकता क्या होगी कि संभावना कितनी है कि वो या तो इक्के का पत्ता हो या फिर बादशाह का पत्ता हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जो 12th स्टैंडर्ड में मैथ कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में। वहाँ पर एक चैप्टर है प्रायिकता, उसी का ये क्वेश्चन है। तो मैं भी बहुत आसान क्वेश्चन है, फिर भी मैं सॉल्यूशन दूंगा इसका भी। इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन दिया उन्होंने, अ बैग कंटेनिंग 10 balls of which 6 are red and 4 white. If a man select 2 balls at random from the bag, what is the probability that he will get 1 ball of each color? तो एक थैला है जिसमें 10 गेंदें हैं, जिसमें से 6 लाल हैं और 4 सफ़ेद हैं। एक व्यक्ति रैंडमली 2 गेंद सेलेक्ट करता है, 2 गेंद निकालता है बिना देखे। तो आपको बताना है कि प्रत्येक गेंद अलग अलग रंग की हो, उसकी क्या प्रायिकता है। तो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन सेम कॉम्बिनेशन से आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द टी टेस्ट फॉर टेस्टिंग एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल मीन्स स्टेट क्लियरली द assumptions इन्वॉल्व्ड। दो प्रतिदर्श माध्यम के बीच के अंतर की सार्थकता की जांच के लिए टी परीक्षण की व्याख्या कीजिए। निहित मान्यताओं को भी स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मोरल एंड बायनोमिनल distribution and discuss briefly the importance of normal distribution for statistical inference। पर सामान्य एवं द्विपद बंटन में भेद स्पष्ट कीजिए तथा सांख्यिकीय निष्कर्ष के लिए परसामान्य बंटन के महत्व की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये पूरा का पूरा मैथमेटिकली है। यहाँ पर 3 इक्वेशन दी गई हैं और इन तीनों को आपको सॉल्व करना है, बट इनके लिए आपको क्रैमियर्स रूल की सहायता से इनको सॉल्व करना है। तो 2x माइनस वाई प्लस 3z इजक्वल टू 9, x प्लस वाई 3y माइनस z इजक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y प्लस z इजक्वल टू 10। और एक क्वेश्चन यही क्वेश्चन है सेम। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, इफ़ डिमांड फंक्शन इज x इजक्वल टू 20 माइनस पी स्क्वायर देन फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन p इजक्वल टू। तो ये भी जो है, जो यहाँ पर p है, p प्राइस हो जाएगा। आप सभी जानते हैं डिमांड का क्या, डिमांड की जो रूल है वो क्या है। ओके, तो उसने कहा कि यदि मांग फलन आपकी दे रखी है उन्होंने, कीमत जो है p को 2 मानने पर उसकी लॉच बतानी है कितनी होगी, मांग की लॉच। इस चीज़ का सेकंड पार्ट और दिया उन्होंने, इफ़ p इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x वेयर ed इज इक्वल टू 1, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है वो 1 के बराबर है। और ये जो है तो आपको x का मान निकालना था। सिंपली मैथमेटिकली क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने 10, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोबेबल एरर, संभावी विभ्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसमें सेकंड पार्ट, समाकलन x की -5 dx एंड सेकंड था इसका x समाकलन x 1/3 dx। तो इनका मूल्यांकन, इनकी वैल्यू निकालनी, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन इवेलुएट करने हैं आपको, मैथमेटिकल हैं। पहला एक टिप्पणी है, दूसरे आपको निकालना है। तो जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है, सारे के सारे जो लेवल है वो इंटर का ही लेवल है, इंटर बेसिस पर ही सारे क्वेश्चन हैं, एक दो क्वेश्चनों को छोड़ के। तो बाकी कुछ इतना है नहीं खास, बट मैं फिर भी सभी के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जिन बच्चों का पेपर जब भी होने वाला है मुझे एक बार डाल देना। CCS यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर मैंने आपके लिए डाला है आज। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट्स तो आप करते ही हैं, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपके लिए ऐसी ही रोचक चीज़ें लाता रहता हूँ। धन्यवाद।